Hello everyone, welcome to all of you. In this video, we will discuss the paper Statics, June 2019. Very important concept we will discuss in this video. Question number 58. If the inflection point of a normal distribution, inflection point of a normal distribution are 6 and 14. फाइंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको बता दें कि जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो यहाँ पर होता है, यहाँ पर। ओके, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये मिड वैल्यू है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी ग्राफ होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं, आपको पता है। कंप्लीट प्रोबेबिलिटी होती है, कंप्लीट एरिया को 1 मानते हैं, हाफ लेफ्ट हैंड साइड में, हाफ राइट हैंड साइड में। तो ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होते हैं ये होते हैं म्यू माइनस सिग्मा, ओके, और ये होते हैं म्यू प्लस सिग्मा। यहाँ पर ये जो सिग्मा रिप्रेजेंट करता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। म्यू प्लस सिग्मा ये दोनों इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ओके। इसकी वैल्यू आपको गिवन है, म्यू प्लस सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन है 14 एंड म्यू माइनस सिग्मा की वैल्यू, ये वैल्यू आपको गिवन है 14 और म्यू माइनस सिग्मा की वैल्यू जो है आपको गिवन है 6। तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस ये क्वेश्चन है। आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए क्वेश्चन कि कैसे है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो आपके पास म्यू प्लस सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन है 14 एंड म्यू माइनस सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन है 6। इन दोनों को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो हम देखते हैं कि जब इसको मैं सम करता हूँ, इसका प्लस करता हूँ, तो मेरे पास सिग्मा से सिग्मा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन 2 म्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 20 और म्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 20/2। देन म्यू इधर आ जाता है आपके पास 10, ओके। अब इसकी वैल्यू म्यू की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है म्यू की, और म्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है मीन को। और ये जो म्यू की जो बाउंड्री होती है, ठीक है, यही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन, मॉड और मीडियन तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये सिमेट्रिक भी होता है। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन, मॉड और मीडियन तीनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका लो इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा। और मीन की जो वैल्यू होती है वो सिमेट्रिक डायग्राम को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये इसके लेफ्ट हैंड साइड का जितना भी पार्ट होता है ये, और राइट हैंड साइड का जितना भी पार्ट होता है ये, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ओके। तो ये मैंने आपको बता दिया। देन पुट द वैल्यू ऑफ मीन इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड। देन 10 प्लस सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा 14। देन सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस 10। देन सिग्मा आपके सामने आ जाता है 4। और सिग्मा यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इस क्वेश्चन के लिए कितना आ जाता है, हमारा 4 आ जाता है। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो एक जो है क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज। बुक की लैंग्वेज आपको थोड़ी सी टफ लगेगी, लेकिन आप यदि उन वीडियो को समझोगे तो आपके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चन है बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। तो आप जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वीडियो देखना। मैं आई बटन में मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वीडियो के लिंक को शेयर कर देता हूँ। आप देख लेना कि आपको इससे कैसे हेल्प मिलेगी। आप अच्छे से वीडियो को कंप्लीट देखना। आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 रिलेटेड है प्रोबेबिलिटी से, और इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास गिवन वैल्यू है PA 2/3, PB 3/5 एंड PA यूनियन B की वैल्यू ऑल्सो गिवन है। आपको PA/B' की वैल्यू जो है फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये देखो कॉमन फार्मूला जो है वो हमारा होता है PA यूनियन B इक्वल हो जाएगा PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ओके। ये आपका जो है कॉमन फार्मूला है PA यूनियन B का। बट आपके पास जो वैल्यू है उसमें आपको PA यूनियन B की वैल्यू गिवन है, तो हमें PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकालनी है।
तो हम क्या करते हैं पी इंटरसेक्शन बी की, तो इससे फॉर्मूला बनता है पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। इस तरह से हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी। ये फॉर्मूला जो है इसमें काम आएगा आप, ठीक है। फॉर्मूले का रिवाइज मैंने आपको करवा दिया है अच्छे से। अब हम पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए आप, पी ए की वैल्यू हमारे पास है 2/3 प्लस पी बी की वैल्यू हमारे पास है 3/5 माइनस पी ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास है 5/6। इन सभी का जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास एलसीएम इसका आ जाता है 30, तो 3 से मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है ना। देखो फर्स्ट दो वैल्यू प्लस किए माइनस किए, 3 से मैं डिवाइड करूँगा, 10 2 जा 20 प्लस 5 6 जा 30, देन 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 18 माइनस 6 5 जा 30 और 5 5 जा 20। तो इस तरह से जो है ये वैल्यू आती है 38 माइनस 25/30, और इसको जो मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 3/30। तो ये मेरे पास पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मेरे पास आ जाती है। ओके, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाती है 3/30। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये कंप्लीट हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने आता है कि किस तरह से आपको 4 वैल्यूज में से कोई भी 3 वैल्यू जो है आपको नोन होती है और एक वैल्यू अननोन होती है, उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3/30। अब हमें क्वेश्चन तक पहुंचना है। देखो पहले हम फॉर्मूला कंसिडर कर लेते हैं। पी ए अपॉन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बी की जगह क्या है, बी डैश है। फॉर्मूला जो है उसमें हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है पी ए अपॉन बी डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये वैल्यू हो जाएगी पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। ऊपर तो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा, नीचे इसका क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला जो है हमें इस क्वेश्चन में यूज में लेना है। आपको इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब देखो यदि आपको फॉर्मूले याद है तो आप इजीली समझ सकते हो कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो फॉर्मूले पे जो है मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। अब ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो इसमें देखो ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, इसमें मैं सारी की सारी वैल्यू रखता हूँ। तो पी ए इंटरसेक्शन बी डैश का जो फॉर्मूला होता है इसका मतलब होता है ए एलोन, ए एलोन। ओके, ए एलोन, इसका मतलब इसमें बी नहीं है, बी डैश लगा दे तो बी नहीं है। और इसको मैं लिख सकता हूँ पी ए में से पी ए इंटरसेक्शन बी को मैं क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। ये इसका फॉर्मूला है और इसको मैं आपको डायग्राम से भी समझा देता हूँ, आप इसको समझिए। देखिए ये मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ, वेन डायग्राम जिसको बोलते हैं। ये वैल्यू जो है ये वैल्यू ए है, ये 4b है। मुझे फाइंड करना है ओनली ए। ओनली ए का मतलब जिसमें बी नहीं है, ओनली ए, ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। इसका मतलब है बी नहीं होगा, ओनली ए होगा। तो पी ए में से देखो आप, मैं जैसे समझा रहा हूँ उसको देखो आप। पी ए में से जब मैं ये वाली वैल्यू मैं हटा देता हूँ, ये जो मैं ब्लैक मैंने किया है, ये वैल्यू जो है ए इंटरसेक्शन बी की होती है, ए इंटरसेक्शन बी की। तो पी ए में से मैं जब ए इंटरसेक्शन बी की दोनों वैल्यू हटा देता हूँ जो दोनों में है, तो मेरे पास ओनली ए अलोन बचता है, या हम इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए। ओके, इसकी मैं वैल्यू निकालता हूँ। तो इसकी वैल्यू जब मैं निकालता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है, पी ए की वैल्यू मेरे पास है 2/3। देखो आप, पी ए की वैल्यू मेरे पास है 2/3 एंड इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मैंने 13/30 निकाली है। तो 13/30 ये जो वैल्यू मैंने निकाली है पी इंटरसेक्शन बी की, ये मैं इसमें रख देता हूँ। तो मेरे पास एलसीएम आ जाता है 30 एलसीएम आ जाता है, तो 3 से डिवाइड करूँगा तो 10 आ जाएगा, 10 2 जा 20 माइनस 13, तो यह आ जाएगा 7/30। तो हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी डैश की जो वैल्यू आती है वो 7/30 आती है, ठीक है। ये वैल्यू मैं इसमें रखता हूँ, यहाँ पर मैं इस वैल्यू को रखता हूँ। देखिए आप फॉर्मूले में, तो मेरे पास 7/30 जो है ये
वैल्यू आ जाती है अपर वैल्यू। अब पी बी डैश की वैल्यू और निकालते हैं। आप जानते हो पी बी डैश क्या होगा, पी बी डैश का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी बी। पी बी डैश क्या हो जाएगा 1 माइनस पी बी। ओके, तो 1 माइनस पी बी का मतलब सीधा सीधा है 1 माइनस पी बी की वैल्यू कितनी है 3/5, 3/5। तो जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 2/5। तो पी बी डैश की जो वैल्यू आती है मेरे पास आती है 2/5। तो ये जो 2/5 की वैल्यू मैं इसमें रख देता हूँ इधर 2/5। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो आ जाता है 7/30 इंटू 5/2। 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो ये 5 6 जा 30, देन 7/6 2 जा 12। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपके सामने आता है 7/12 जो है आपके इस क्वेश्चन का क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखो एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको कितने फॉर्मूले बताने की कोशिश की है, और इस तरह से आप यदि सीखते हुए करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने वेन डायग्राम भी आपको समझाने की कोशिश की है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट जरूर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 60 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ 6 4 1 6 5 10 4 8 द रेंज इज। देखो रेंज का जो सिंपल फॉर्मूला है, बिल्कुल रेंज आर होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये लार्जेस्ट वैल्यू है और ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो आर की वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू जो है हम इसमें देखते हैं हमारे पास क्या है। हम देखें 6 4 1 6 5 10 4 8। तो लार्जेस्ट वैल्यू जो है हमारे पास 10 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है हमारे पास है 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 - 1 और 10 - 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। तो 9 ही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और लगभग मैंने जितने मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल थे वो मैंने करवाए हैं, और मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जितने भी मेरे पास आए थे वो मैंने करवा दिए हैं। इसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बाकी हैं जून 2019 में, ठीक है। एक्चुअली ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये जो पेपर है ये मई 2019 में हुआ था सीए फाउंडेशन का, और शायद लास्ट टाइम जून 2019 में सीपीटी का पेपर हुआ था। थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं, कोई बात नहीं, वो तो कोई बात नहीं। मई है जून, मई 2019 है जून 2019, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो क्वेश्चन जो भी पेपर में आए थे वो मैंने लगभग आपको करवाने की कोशिश की है। अभी लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, और भी मेरे पास कोई क्वेश्चन आते हैं तो मैं वो आपको करवा दूँगा। तो आप वीडियो को लगातार शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू।